राम राम किसान भाइयों, एक बार फिर हाजिर आपके लिए नए वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलोवेरा की खेती है वो कैसे की जाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण प्रकार की जानकारी देंगे कि एलोवेरा की खेती आप कैसे करके लाखों रुपए 1 एकड़ से है वो कैसे कमा सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखना ताकि आपको हर एक बात है वो समझ में आए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे नए नए वीडियो किसान भाइयों के लिए रोज़ाना हम लेकर आते रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे एलोवेरा की खेती के बारे में कि इसकी खेती है वो कैसे की जाती है, कहाँ से अपने को बीज लेने हैं, कितने दूरी पर ये बीज लगाने हैं, कब इसकी सिंचाई करनी होती है, कौन सी इसके लिए उपयुक्त जलवायु होती है, कौन सी मिट्टी है वो उपयुक्त होती है, तथा इसकी खेती करने में अपने कितना खर्चा आता है, कितना लागत आती है, कितना मुनाफा होता है, कहाँ पे अपन इसको बेचने जाए, एग्रीमेंट के साथ अगर किसी कंपनी के साथ खेती करे तो वो कैसे करना है, आदि सभी प्रकार की A to Z जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को आखिर तक देखना, बीच के स्किप मत करना वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं एलोवेरा की खेती की पूरी जानकारी है अपन जान लेते हैं। तो एलोवेरा की बाजार में बढ़ती मांग को देखते हुए इसकी खेती मुनाफे का सौदा है वो साबित हो रही है। हर्बल और कॉस्मेटिक में इसकी मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। इन प्रोडक्ट्स में अधिकांश एलोवेरा का उपयोग है वो किया जा रहा है। सौंदर्य प्रसाधन के सामान में इसका उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। वहीं हर्बल उत्पादक दवाइयों में भी इसका उपयोग है प्रचुर मात्रा में है वो किया जाता है। आज बाजार में एलोवेरा से बने उत्पाद की मांग है वो काफ़ी बढ़ी हुई है। एलोवेरा फेस वॉश में, एलोवेरा क्रीम में, एलोवेरा फेस पैक में और भी कितने प्रोडक्ट्स हैं, बहुत से प्रोडक्ट इसके बने हुए हैं जिनकी मार्केट में डिमांड है वो बनी रहती है। इस कारण आज हर्बल व कॉस्मेटिक उत्पादन एवं दवाई बनाने वाली कंपनियां इसे काफ़ी है वो खरीदती हैं। कई कंपनियों तो इसकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर खेती कराती हैं। यदि इसकी व्यावसायिक तरीके से खेती की जाए तो इसकी खेती से सालाना है 8 से 10 लाख रुपए 1 एकड़ से आसानी से है वो कमा सकते हैं। मतलब बहुत अच्छी कमाई देने वाली खेती है। सबसे अच्छी बात है इसके अंदर लागत है वो कम आती है, मेहनत मजदूरी है वो भी बहुत ही कम करनी पड़ती है और इसमें ना ज़्यादा सिंचाई वगैरह करने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ज़्यादा मुनाफा देने वाली ये खेती है। अब बात सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि एलोवेरा है वो क्या होता है। तो इसको धरत कुमारी एलोवेरा या एलोवेरा, जिसे गवार गंदल या गवारफाटा के नाम से भी जाना जाता है, एक औषधीय पौधे के रूप में विख्यात है। एलोवेरा का पौधा बिना तने का बहुत ही छोटे तने एवं एक गुद्देदार और रसीला पौधा है होता है। इसकी लंबाई 60 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। इसका फैलाव नीचे से निकलती शाखाओं द्वारा होता है और इनकी पत्तियां बलाकार, मोटी और मांसल है होती है। आप सभी लोग जानते हैं एलोवेरा का पौधा है वो कैसा होता है, फिर भी हमने यहाँ पे बता दिया आपको किस हिसाब से क्या होता है। और इनका रंग हरा सलेटी होने के साथ साथ कुछ किस्मों पत्तियों के ऊपर और निचले हिस्से पर सफ़ेद धब्बे हैं होते हैं। पत्ती के किनारे पर की सफ़ेद छोटे दांतों की एक पंक्ति है होती है। गर्मी में के मौसम में पीले रंग के फूल का है उत्पादन इससे होता रहता है, जिसके बाद में इससे बीज बन जाते हैं और वो बीज भी मार्केट के अंदर बिक जाता है। तो आप डबल मुनाफा है वो इससे कमा सकते हैं। अगर आपके पौधे पे बीज वगैरह बन रहे हैं तो भी आप कमा सकते हैं। वैसे इसकी पत्ती वगैरह बेच के भी आप इससे मुनाफा है वो कमा सकते हैं। अब बात करते हैं एलोवेरा का उपयोग है वो कहाँ होता है, ये भी अपन जान लेते हैं। धरत कुमारी यानी एलोवेरा के अर्क का उपयोग बड़े स्तर पर सौंदर्य प्रसाधन और वैकल्पिक औषधीय उद्योगों जैसे चिर यौवनकारी, त्वचा को युवा रखने वाली क्रीम, आरोग्य एवं सुखदायक के रूप में है वो किया जाता है। इसके अलावा हर्बल दवाइयों में भी इसका उपयोग है वो किया जाता है। एलोवेरा मधुमेह के इलाज में काफ़ी ही उपयोगी साबित होता है। साथ ही मानव रक्त में लिपिड का स्तर काफ़ी घटा देता है। माना जाता है कि यह सकारात्मक प्रभाव इसमें उपस्थित मनास, एंथ्राक्विनोजेज एवं लिकिटिन जैसे यौगिकों के कारण है होता है। मतलब ये एलोवेरा का उपयोग है बहुत ही अधिक हो रहा है और ये दवाई बनाने वाली कंपनी है, इसकी डिमांड है कंटिन्यू बनी रहती है। अगर आप इसकी खेती करेंगे तो बहुत अच्छा मुनाफा है वो आप कमा सकते हैं। अब आगे बात करते हैं एलोवेरा के प्रकार हैं वो भी अपन जान लेते हैं। एलोवेरा है कितने प्रकार का होता है। तो एलोवेरा 300 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 284 किस्म एलोवेरा में 0 से 15% औषधीय गुण है होते हैं। वहीं अगर 11 प्रकार के पौधे होते हैं एलोवेरा के वो जहरीले होते हैं।
बाकी बचे हुए 5 प्रकार के पौधों में सबसे ज़्यादा है एलोबार्बोंडिस मिलर में 100% औषधि एवं दवाइयों के दोनों गुण हैं वो पाए जाते हैं। इसकी मुसबर प्रजाति में लाभकारी औषधीय एवं उपचार के गुण होते हैं। इसके अलावा इसमें होने वाले उच्च स्तर के रस के कारण इसे सौंदर्य प्रसाधनों में सबसे अधिक इस्तेमाल है वो किया जाता है। वर्तमान में IC11-12 इगेतर और IC11-12 गुणंतर और AL1 हाइब्रिड प्रजाति के एलोवेरा को देश में हर क्षेत्र में है वो उगाया जा सकता है। मतलब अगर आप एलोवेरा की खेती करना चाहते हैं तो आपको हाइब्रिड किस्म की ही खेती करनी है। ये वर्तमान के अंदर 3 किस्म चल रही है, इसी किस्म की आप खेती है वो कर सकते हैं। पूरे भारत में जहाँ पे भी आप खेती करना चाहिए वहाँ पे आप इसकी खेती है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलोवेरा की खेती के लिए जलवायु है वो कौन सी होनी चाहिए। तो एलोवेरा की खेती के लिए उष्ण कटिबंधीय जलवायु है वो अच्छी रहती है। इसकी खेती आमतौर पर शुष्क क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा और गर्म आर्द्र क्षेत्र में सफलतापूर्वक है वो की जाती है। यह पौधा अत्यधिक ठंड की स्थिति के प्रति बहुत ही संवेदनशील होता है। मतलब जहाँ पाला वगैरह पड़ रहा है, ज़्यादा ठंड कंटिन्यू बनी रहती है, वहाँ पर आपको इसकी खेती का थोड़ा सा ध्यान है वो रखना पड़ेगा। बाकी आप इसकी खेती है पूरे भारत में कहीं पर भी करना चाहिए वहाँ पर आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से है हो जाती है। और ना ही इस खेती के अंदर ज़्यादा लागत आती है, ना ज़्यादा श्रम मजदूरी है वो करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। एक बार लगा के आप छोड़ दो और कुछ समय बाद में आपको सिंचाई है वो करते रहनी चाहिए। अब बात करते हैं एलोवेरा की मिट्टी के लिए खेत के लिए मिट्टी है वो कौन सी उपयुक्त होती है वो भी अपन जान लेते हैं। तो इसके लिए मिट्टी या भूमि की तो इसकी खेती रेतीली से लेकर दोमट मिट्टी तक विभिन्न प्रकार की मिट्टी में है वो की जा सकती है। मतलब किसी प्रकार की मिट्टी उस सब में इसकी खेती है वो की जा सकती है। रेतीली मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी होती है। इसके अलावा अच्छी काली मिट्टी में भी इसकी खेती है वो की जा सकती है। भूमि चयन करते समय हमें ये ध्यान रखना होगी इसकी खेती के लिए भूमि ऐसी हो कि ज़मीन स्तर से थोड़ी ऊंचाई पर हो। खेत में जल निकासी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि इसमें पानी का ठहराव है वो नहीं होना चाहिए। इसकी मिट्टी का pH मान है 8.5 तक हो सकता है। मतलब एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपके खेत के अंदर जल का भराव है वो नहीं होना चाहिए। अगर जल का भराव रहता है तो इसकी जड़ें वगैरह है वो गल जाती है, ताकि यह पौधा है नष्ट हो जाता है। तो इससे आपको बचाव रखना पड़ेगा कि जल का भराव है वो ज़्यादा दिन तक आपके खेत में नहीं रहे। अब बात करते हैं एलोवेरा को कब लगाए या बुआई का उचित समय है वो कौन सा है वो भी अपन जान लेते हैं। तो अच्छे विकास के लिए एलोवेरा के पौधे जुलाई से अगस्त में लगाना बहुत ही उचित माना गया है। वैसे इसकी खेती सर्दियों के महीनों को छोड़कर पूरे वर्ष में कभी भी है वो की जा सकती है। मतलब ये क्या होता है, एक बार लगाने के बाद में आराम से 5 से 10 साल तक आपको ये पैदावार है वो देता रहता है। तो आप किसी भी मौसम में इसको लगा सकते हैं। एक सर्दी के मौसम को छोड़ देना है, बाकी आप जुलाई अगस्त में भी इसको लगा सकते हैं। सर्दियों में थोड़ा सा जब ये पौधा शुरुआत में छोटा रहता है तो इसका बलने का वगैरह डर रहता है। बात करते हैं एलोवेरा में कौन सी खाद डालें और खेत की तैयारी है वो कैसे करनी है। तो भूमि की जुताई कर तैयार है वो करना चाहिए। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए अंतिम जुताई के समय 15 से 20 टन सड़ी गोबर की खाद है वो इसके अंदर डालनी चाहिए, ताकि इसकी पैदावार है बहुत ही अच्छी हो सके और ये पौधा है अच्छे से ग्रो है वो करना चाहिए। मतलब कुछ नहीं डालना, आपको सिर्फ अपना गोबर खाद है वो अच्छे से इसमें डाल देना है। अब बात करते हैं बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए एलोवेरा की खेती करने के लिए, मतलब कितना बीज है वो लगता है वो भी अपन जान लेते हैं। तो इसकी बिजाई 6 से 8 के पौधे द्वारा है वो की जाती है। इसकी बिजाई 3-4 महीने पुराने 4-5 पत्तों वाले कंदों के द्वारा है वो की जाती है। 1 एकड़ भूमि के लिए करीबन 5000 से 10,000 कंदों सर्कस की ज़रूरत होती है। पौधे की संख्या भूमि की उर्वरता तथा पौधे से पौधे की दूरी एवं कतार से कतार की दूरी पर भी निर्भर करती है। मतलब आप ये बीज से डायरेक्ट लगाना चाहें तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। वैसे इसकी पौध पहले तैयार करके अगर आप लगाना चाहें तो पौध तैयार करके भी आप इसकी खेती है वो कर सकते हैं। सबसे पहले जब आपको पौध कर लेनी चाहिए और पौध जब 3-4 महीने की हो जाए उसके बाद में आप इसको लाके अपने खेत के अंदर है वो लगा सकते हैं। और 1 एकड़ में आपको 10,000 पौधों की ज़रूरत है वो होने वाली, क्योंकि 1 एकड़ में वो 10,000 पौधे हैं वो लगते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा पैदावार है इससे मिलने वाली है। इसमें लागत है वो बहुत कम आती है। शुरुआत में एक बार थोड़ा सा खर्चा आपको आएगा, उसके बाद में किसी प्रकार का खर्चा वो नहीं आएगा। अब बात करते हैं एलोवेरा के बीज हैं वो कहाँ से ले, उसके बारे में भी अपन जान लेते हैं। तो LON तथा जेल उत्पादन की दृष्टि से नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक सोर्सेज द्वारा एलोवेरा की कई किस्में हैं विकसित की गई है। सीमेप लखनऊ ने भी उन्नत प्रजाति
अंकुचा AL1 विकसित की है। वाणिज्यिक खेती के लिए इन किसानों ने पूर्व में एलोवेरा की खेती की हो तथा जूस या जेल आदि का उत्पादन से पत्तियों का व्यापार है वो कर रहे हैं, तो वे नई किस्म के लिए संपर्क है वो कर सकते हैं। मतलब अगर कोई पहले पुराना किसान अगर इसकी खेती कर रहा है तो उनसे भी आप ये ले सकते हैं। अगर वैसे नहीं है तो यहाँ पे लखनऊ में सीमेप के नाम से एक सरकारी संस्था है, वहाँ से भी आप ये ले सकते हैं। वहाँ पे उन्नत प्रजाति है अंकुचा, जिसको AL1B के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी पैदावार है बहुत ही अच्छी होती है और इससे उत्पादन है बहुत ज़्यादा होता है। तो आप कोशिश करें लखनऊ से ये बीज है वो मंगवा सकते हैं, ये सरकारी संस्था है। अब बात करते हैं रोपण की विधि है वो क्या है, वो भी अपन जान लेते हैं। तो इसके रोपण के लिए खेत में खुड़, रेजेंज एवं फिरोज बनाए जाते हैं, जिसको अपन बेड वगैरह या धोरो वगैरह भी बोलते हैं। 1 मीटर में इसकी 2 लाइनें लगती है तथा फिर 1 मीटर जगह खाली छोड़कर पुनः 1 मीटर में 2 लाइनें हैं वो लगानी रहती है। पुराने पौधों के पास से छोटे छोटे पौधे निकलने के बाद में पौधों के चारों तरफ ज़मीन है अच्छी तरीके से दबा देना चाहिए। और ये जो पौधे के पास में छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, आप इसको अन्य कहीं खेत के अंदर है वो उगा सकते हैं या किसी को बेच भी सकते हैं। ये इसकी रोपाई करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसकी नाली और डोली पर 40 सेंटीमीटर दूरी है वो रखना चाहिए। छोटा पौधा 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है वो लगाया जाना चाहिए। इसका रोपण का घनत्व है 50,000 प्रति हेक्टेयर होना चाहिए और दूरी है वो 40 गुना, मतलब 40 गुना या 45 सेंटीमीटर है वो होनी चाहिए। मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी है वो 45 सेंटीमीटर है वो रखना चाहिए आप। अब बात करते हैं एलोवेरा की सिंचाई है वो कब करें, वो कैसे करी जाती है, वो भी अपन जान लेते हैं। तो बिजाई के तुरंत बाद एक सिंचाई है वो कर देनी चाहिए। बाद में आवश्यकता अनुसार सिंचाई है वो करते रहना चाहिए। समय समय पर सिंचाई से पत्तों में जेल की मात्रा है वो बनी रहती है, मतलब मात्रा है बढ़ जाती है, पैदावार है वो बढ़ जाती है। जैसे ही आपके पौधे हैं बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आपको सिंचाई की वो बढ़ाने देनी है। मतलब पहले अगर आप 10 से 15 दिन बाद में सिंचाई कर रहे हैं तो फिर आप 5 से 7 दिन बाद में सिंचाई है वो करते रहना चाहिए। वैसे इसमें ज़्यादा सिंचाई की है वो ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं एलोवेरा की खेती में आने वाला खर्चा की कि एलोवेरा खेती करने में कितना खर्चा आता है, वो भी अपन जान लेते हैं। तो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार 1 हेक्टेयर में प्लांटेशन का खर्च है वो लगभग 27,000 रुपये आता है। और जबकि मजदूरी, खेत तैयार करने, खेत खाद वगैरह है आदि का खर्चा जोड़कर पहले साल अगर खर्चे की बात करें तो 50,000 रुपये का खर्चा है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आता है। मतलब बहुत ही कम खर्चा आता है अगर उत्पादन या पैदावार या कमाई को देखते हुए बात की जाए। अगर एलोवेरा खेती आप करना चाहते हैं तो 1 हेक्टेयर में अगर आप इसकी खेती करेंगे तो सारा खर्चा जोड़ के देखा जाए तो 50,000 रुपये खर्चा आपके आने वाला है। अब बात करते हैं एलोवेरा की उपज एवं कमाई है वो कितनी होती है, मतलब एलोवेरा से कितनी पैदावार है वो होती है तथा इसका बाजार भाव क्या रहता है और कितनी कमाई इससे होने वाली है वो भी अपन जान लेते हैं। तो एलोवेरा की 1 हेक्टेयर में खेती से लगभग 40 से 45 टन मोटी पत्तियां हैं वो प्राप्त हो जाती है। इसे आयुर्वेदिक दवाई बनाने वाली कंपनियां तथा प्रसाधन सामग्री निर्माताओं को बेचा जा सकता है। इसकी मोटी पत्तियों की देश के विभिन्न मंडियों में कीमत लगभग 15,000 से 25,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से। इस हिसाब से यदि आप अपनी फसल को बेचते हैं तो आप आराम से 8-10 लाख रुपए है वो कमा सकते हैं। मतलब अगर आप 1 हेक्टेयर में इसकी खेती कर रहे हैं तो बहुत ही आसानी से सालाना है वो 8 से 10 लाख रुपए है वो कमा सकते हैं, पहली साल की बात है ही। इसके अलावा दूसरे और तीसरे साल में पत्तियां हैं वो 60 टन तक हो जाती है। मतलब जैसे जैसे ये पौधा है बढ़ेगा उस हिसाब से आपकी पैदावार है वो भी बढ़ने वाली। पहले साल आपको 40-45 टन मिलेगी, उसके अगले साल है वो आपको 50-60 टन, 70 टन, 100 टन के आसपास भी ये पहुंच जाती है। तो जितनी ज़्यादा पैदावार होगी उतना ज़्यादा आपका मुनाफा है होने वाला है। और ये लगभग 5, 6, 7 साल बाद में है उसकी पैदावार धीरे धीरे वापस घटने लग जाती है। तो आपको लगभग इस पौधे से अगर आप अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो 6-7 साल तक आप आसानी से ले सकते हैं और बहुत अच्छी कमाई है वो आप कर सकते हैं। अगर आपने 1 हेक्टेयर में इसकी खेती कर ली है तो बहुत अच्छा मुनाफा है आप कमा सकते हैं। अब करें एलोवेरा की देखभाल है वो कैसे करें वो भी अपन जान लेते हैं। तो एलोवेरा को लगाने के बाद इसकी देखभाल भी बहुत ही ज़रूरी होती है। हालांकि एलोवेरा को कम पानी की आवश्यकता होती है इसलिए आसानी से उग जाते हैं। उन्हें अधिक मात्रा में पानी है वो नहीं दिया जाना चाहिए। अधिक पानी से इसकी जड़ें हैं वगैरह सड़ जाती हैं और पौधा है वो मर जाता है। इसकी सिंचाई में इस बात का ध्यान रखिए कि जब तक सतह से लगभग 2 इंच नीचे तक मिट्टी सूख न जाए तब तक पानी न दे, और जब मिट्टी सूख जाए तो धीरे धीरे परंतु गहराई तक पानी दे। सामान्य मौसम में सप्ताह में 1 बार तथा सर्दियों के मौसम में कम से कम पानी है वो देना उचित रहता है।
मतलब सर्दियों में आपको पानी देने की ज़्यादा आवश्यकता वो नहीं पड़ेगी, और गर्मी का मौसम है तो 7 दिन में आप एक बार है पानी वो दे सकते हैं। वैसे इसकी ज़्यादा देखभाल वगैरह देखने की किसी प्रकार की कोई ज़रूरत है वो नहीं पड़ती है। अब मैं बात कर रहा था 1 हेक्टेयर में अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो आराम से 8-10 लाख रुपए है सालाना है वो कमा सकते हैं, और इसमें एक बार ही लागत आती है 50,000 रुपये, छोटी सी अमाउंट है वो लगता है। हम बात करते हैं एलोवेरा की खेती के फ़ायदे हैं, वो भी अपन जान लेते हैं। बेकार पड़ी भूमि व असंचित भूमि में भी बिना किसी विशेष खर्चे के इसकी खेती का लाभ है वो कमाया जा सकता है। इसकी खेती के लिए खाद है, कीटनाशक व सिंचाई की कोई विशेष आवश्यकता है वो नहीं होती है। इससे कोई जानवर है इसको नहीं खाता, मतलब किसी प्रकार का कोई रोज वगैरह जानवर वगैरह वो भी इसको किसी प्रकार का कोई नुकसान है वो नहीं पहुँचाता है। अतः इसकी रखवाली की विशेष आवश्यकता है वो नहीं पड़ती है, और यह फसल हर वर्ष पर्याप्त आमदनी है वो देती है। इस खेती पर आधारित एलोवेरा बनाने, जेल बनाने और सूखा पाउडर बनाने वाले उद्योगों की स्थापना है वो की जा सकती है। भारत में डाबर है, पतंजलि है आदि बहुत सी आयुर्वेदिक कंपनियां हैं जो इसको खरीदती है। इनसे आप कॉन्ट्रैक्ट करके भी इसकी खेती है वो कर सकते हैं। अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट विधि से अगर इसकी खेती करना चाहते हैं तो डाबर है, पतंजलि कंपनी है आदि से इनसे आपको संपर्क करना पड़ेगा, और इनसे पूछना पड़ेगा कि हम एलोवेरा की खेती है वो करना चाह रहे हैं, तो हमें कॉन्ट्रैक्ट विधि से ये खुद ही बीज वगैरह है, खाद वगैरह है, ये सब कुछ प्रोवाइड करवाते हैं। अब बात करते हैं एलोवेरा की ट्रेनिंग कहाँ से ली जाती है वो भी अपन जान लेते हैं। अगर आप एलोवेरा की खेती करना चाहते हैं तो एक बार ट्रेनिंग भी मिलती है, और ये ट्रेनिंग आप ले सकते हैं, या आप एलोवेरा की प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं तो केंद्रीय औषधि एवं संगंध पौधा संस्था सीमेप लखनऊ में है। ये कुछ महीनों पर इसकी ट्रेनिंग है वो ले सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन होता है, और इसकी निर्धारित फीस के बाद में ये ट्रेनिंग है वो ली जा सकती है। मतलब आपको 10-15 दिन की ट्रेनिंग है वो मिल जाएगी यहाँ से आसानी से। इसकी कुछ फीस वगैरह है वो फीस अगर आप जमा करा देते हैं, ऑनलाइन इसका आवेदन करना होता है। ऑनलाइन जब आप आवेदन कर देते हैं बाद में आप इसकी ट्रेनिंग है वो ले सकते हैं। ये बहुत सरकारी संस्था है जिसमें फ़ीस भी है, नॉर्मल फ़ीस लगती है, और यहाँ से आप सारा सब कुछ सीख कर और ये खेती है वो कर सकते हैं। मतलब एलोवेरा खेती के अंदर कैसे करना है, क्या है, सारा ट्रेनिंग में आपको सब कुछ है वो सिखा दिया जाता है। तो ये था कंप्लीट वीडियो, एलोवेरा की खेती है वो कैसे की जाती है, जिसके बारे में हमने आपको सभी प्रकार की जानकारी है वो दे दी है। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, किसी प्रकार की और कोई अन्य जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके हर कमेंट का है वो जवाब देंगे। और जल्दी हम एक वीडियो और लेकर आ रहे हैं जिसमें हम बताएंगे कि पतंजलि है, डाबर है और भी बहुत सी आयुर्वेदिक कंपनियाँ हैं जिनके साथ एग्रीमेंट करने के लिए अपने को क्या करना होता है, एग्रीमेंट में ये कंपनियाँ क्या क्या लिखवाती है, एग्रीमेंट करने के लिए किन से संपर्क करना होता है, उनके मोबाइल नंबर वगैरह है, सारा सब कुछ उस बात पे हम एक नया वीडियो जल्दी लेकर आ रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियो रोज़ाना किसान भाइयों के लिए लेकर आते रहते हैं, ताकि किसान भाइयों को अच्छा नॉलेज है वो मिल सके, अच्छी जानकारी है वो मिल सके। और हमारा उद्देश्य होता है किसान भाइयों को संपूर्ण जानकारी देना और सही जानकारी देना, ताकि किसान भाई अच्छी पैदावार ले सके, अच्छा मुनाफा है वो कमा सके। और कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके हर कमेंट का जवाब देंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।